क्या यही कलयुग है जहां पे अपने ही अपनों का हाथ छोड़ देते हैं और अंतिम संस्कार भी गैरों के हाथ कराना पड़े? जी हाँ, ये कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत में हुआ है हरियाणा के सोनीपत में, जहां पे शिव शरण रामदयाल गुप्ता एक बड़ा कपड़ों की व्यापारी है, पर धीरे धीरे बुढ़ापे के चलते उनके बिजनेस ठप होते गए और उनके 3 बेटियां हैं। तीनों बेटियां उन्होंने अच्छा खासा पढ़ाया, शादी करवाया। तीनों बेटियां शिक्षिका है और बदकिस्मती से शिव शरण रामदयाल गुप्ता और उनकी पत्नी वृद्धाश्रम में रह रहे थे। 2 साल पहले उनकी पत्नी के निधन होते हैं डिप्रेशन के चलते। तब भी उनके घर से कोई नहीं पहुंचे थे। शिव शरण रामदयाल गुप्ता ने खुद ही अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करते हैं। पर हाल ही में 2 दिन पहले शिव शरण रामदयाल गुप्ता के भी निधन होते हैं। वृद्धाश्रम के प्रशासन की तरफ से उनकी बेटियों को खबर भेजते हैं और आग्रह जताते हैं वृद्धाश्रम के प्रशासन की तरफ से कि तीनों में से कोई एक बेटी पहुंच जाए, एटलीस्ट अंतिम संस्कार तो कर सकते हैं ना। पर बेटियों में से जवाब आते हैं कि हम लोग अभी नहीं पहुंच पाएंगे, आप ही लोग करा दीजिए अंतिम संस्कार और वीडियो कॉल के जरिए हमें दिखा दीजिए। उन्हीं में से एक बेटी ने 5100 रुपए 100 रुपीज वृद्धाश्रम के अकाउंट पे भेजते हैं अंतिम संस्कार के खर्चे के हिसाब से, और अंतिम संस्कार हो जाते हैं। बार बार उनकी बेटियां ये कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, कितने टाइम लगेंगे अंतिम संस्कार के लिए। भाई जब ये सब सुनते हैं ना तो रिश्तों से विश्वास उठ जाते हैं। हम किसके लिए कर रहे हैं ये सब? हम क्यों बच्चे बड़ा कर रहे हैं? क्यों बच्चों के लिए मर रहे हैं दिन प्रतिदिन? मुझे नहीं पता कि उनके परिवार में क्या राज थे, क्यों बच्चे माँ बाप से खफा थे या फिर माँ बाप क्यों अकेले रहने को मजबूर हो रहे थे। पर यहाँ पे कुछ केसों में बच्चे परेशान हैं माँ बाप से और कुछ केसों में माँ बाप बच्चों से परेशान हैं। माँ बाप की बेकदरी हो रही है। रिश्तों में जैसे दरारें पड़ चुकी हैं। आज कोई भी रिश्ता स्वस्थ नहीं है। शायद हम लोग आध्यात्मिकता से बहुत दूर हो चुके हैं। जो धर्म की तरफ जाते हैं उनको हम आउटडेटेड समझते हैं, क्योंकि मॉडर्निटी के चक्कर में हम अपने धर्म, अपनी संस्कृति को भूल चुके हैं। कोई बंधन नहीं है अब हमारे ऊपर। हम आजाद जीना चाहते हैं। एक भौतिकता भरी जिंदगी की तरफ हम भाग रहे हैं, जहां हमें कहीं अंत ही नहीं नजर आते सिवाय डिप्रेशन और निराशा की। सोचिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।